वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक ये है कि अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि वो पर्सन यानी कि आपका समवन स्पेशल, आपका लवर, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपका हस्बैंड वाइफ या कोई सीक्रेट क्रश, वो व्यक्ति आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, कैसी उसकी फीलिंग्स हैं, क्या उनकी इंटेंशंस हैं, हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है। आपको जब भी ये वीडियो मिलता है तो इट मीन्स आपको यूनिवर्स कुछ बताना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। और जनरल रीडिंग है, हो सकता है बहुत सारी बातें रेजोनेट करें, कुछ बातें नहीं भी कर सकती। अगर आपको बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, गाइडेंस, रेमेडीज़ और रिचुअल्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रीन पर डिटेल्स दिए गए हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट करें और अपनी पर्सनल पेड रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा टाइटल पर आते हैं कि वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो गाइज़, मैंने इस रीडिंग को पिक ए कार्ड रीडिंग में रखा है। आपको स्क्रीन पर 2 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। आपने क्या करना है, आपने अपने पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर चुनना है। अगर उनके नाम का फर्स्ट लेटर या अक्षर ए से एम के बीच में है, पाइल 1 आप चुन ले। एन से जेड के बीच में है, पाइल 2 आप चुन ले। तो टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी ताकि आप सीधा वहां जाइए और अपनी पाइल सिलेक्ट करके रीडिंग को एंजॉय करिए। तो जिन्होंने पाइल को सिलेक्ट कर लिया है, पाइल 1 को ए से लेकर एम के बीच में, अगर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर है तो ये अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है, इस इंसान को आपसे दूर जाने का पछतावा दिखाई दे रहा है, यानी कि पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है मन में। ऐसा भी लग रहा है कि पहले ये इंसान इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल रहते थे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, प्यार दिखाते भी थे और प्यार दिखाने के जितने भी तरीके हैं सभी ये फॉलो करते थे। लेकिन अभी जो मैं देख पा रही हूँ, आपके प्यार की सिचुएशन जो इनके दिल में अभी चल रहा है आपको लेकर, वो ये चल रहा है कि आप इनसे दूर दूर होते जा रहे हो। आपके रिलेशन में डिस्टेंस आ गया है। आप इस इंसान को वैसा प्यार नहीं कर रहे जैसे आप पहले करते थे। ये शायद इनकी गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन पर्सन की फीलिंग को हमने जानना है तो हम टैरो के माध्यम से जान रहे हैं। इस इंसान को तो यही लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इन पर अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, या आप इस पर्सन को उतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे जितना वो चाहते हैं। तो पहली बात तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है। दूसरी सिचुएशन में कुछ लोगों के पार्टनर आपको लेकर बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, जैसे एक ऐसा तीव्र आकर्षण आपके अंदर, या तो उन्होंने रिसेंटली आपको नोटिस करना शुरू कर दिया है, या फिर आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखना शुरू हो गए हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप को अच्छे से पैम्पर कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में पैसा भी कमा रहे हो, करियर में भी अच्छा कर रहे हो, आपके दोस्त भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अच्छा टाइम बिता रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसा उनको लग रहा है। और ये क्यों लग रहा है उनको, या तो इन्होंने आपको सोशल मीडिया पर किसी ऐप के ऊपर देखा है, चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो या आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो, वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके पार्टनर ही आपको ब्लॉक करते हैं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, हाई चांसेस हो सकते हैं कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा हो, कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं। तो ये पर्सन आपको ना नोटिस कर रहे हैं। स्टॉकिंग के कार्ड ज़्यादा आए हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं या कहीं पर किसी से आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं।
कुछ लोगों के पार्टनर को आपकी लाइफ में ये जो चेंज आ रहा है, ये जो आपका परिवर्तन इन्होंने देखा है, अचानक से आपके अंदर जो एक चेंज आ चुका है, ब्यूटी को लेकर अट्रैक्शन पावर बढ़ गई है, पैसा अच्छा कमा रहे हो या करियर अच्छा चल रहा है आपका, या फिर आप अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, वो सारी बातें ना आपके पर्सन को अंदर से जेलस फील करा रही हैं, अंदर से इनसिक्योरिटी दे रही हैं, मन के अंदर डर बैठा रही हैं कि सामने वाला व्यक्ति तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, अब वो पलट के वापस क्यों आएगा। ऐसा करंटली आपके पर्सन सोच रहे हैं। हाई चांसेस है आप जिनसे डील कर रहे हो ये इंसान अर्थ साइन हो सकते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल होते थे एक वक्त पर, और अर्थ साइन के तीनों एलिमेंट्स अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस निकले हैं। इनके बर्थ चार्ट में ये साइंस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी। पहला साइन अर्थ एलिमेंट का टॉरस, फिर वर्गो, फिर कैप्रिकॉन, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। उसके बाद पाइल 1 के पार्टनर की राशियां यहाँ दिख रही हैं, एयर एलिमेंट की राशियां, वायु तत्व की राशियां। तीनों राशियां आई हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ राशि, मिथुन राशि और यहाँ पर तुला राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर फायर एलिमेंट की सिर्फ एक ही राशि इम्पॉर्टेंट दिख रही है, वो है यहाँ पर एरीज राशि, मेष। और वाटर साइन की अगेन तीनों राशियाँ आई हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की हो सकती हैं कहीं भी इनके बर्थ चार्ट में, चाहे उनका सन साइन हो, मून साइन हो, राइजिंग साइन हो या वीनस, जो भी आप मानते हो। तो अब इस इंसान के मन में आपको लेकर जो डर था ना कि कहीं ये व्यक्ति मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं ये व्यक्ति मेरे प्रपोज़ल को दोबारा अगर मैं इनकी लाइफ में जाने के लिए बोलता हूँ या इनको मैं प्रपोज़ करता हूँ तो अब तो पक्का ये मुझे क्रॉस मार देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। वो डर ना आपके पर्सन की एनर्जी में आराम से दिखाई दे रहा है। जैसे बहुत ही ज़्यादा अगर ये कॉन्फिडेंट रहते थे कि इसने कहाँ जाना है, ये तो मेरे इतने सालों से पीछे है, अगर मैं इनको थोड़ी देर लाइफ में आउट भी हो जाता हूँ या इनको मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि आपके लिए अभी मैं कुछ सॉलिड ऑफर नहीं दे सकता, तो आप फिर भी वेट कर लोगे। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है आपके पर्सन को ले डूबा है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इस इंसान को अब घबराहट हो रही है, अब मन में डर जाग रहा है और अंदर से फीलिंग ऐसी आ रही है कि नहीं, ये रिश्ता कहीं एंड तो नहीं हो गया। कुछ लोगों के पार्टनर को अभी यही लग रहा है। हाई चांसेस है आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन आपके जीवन में सडनली आए होंगे, अनएक्सपेक्टेड तरीके से। कुछ लोगों के पर्सन के बीच में और आपके बीच में एज डिफरेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। या तो वो काफ़ी आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या आप उनसे एज में छोटे हो सकते हो। कुछ लोगों में 10 से 15 साल का एज डिफरेंस भी दिख रहा है या उससे भी ज़्यादा, लेकिन ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट ज़्यादा करेगा, सभी से नहीं। आपके पर्सन के जो कार्ड्स आए हैं गाइस, वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि ये अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आगे ना बढ़ूं, कदम ना बढ़ाऊं। इस पर्सन को मनाने के लिए मैं कोशिश ना करूं। थोड़ा ज़िद्दी एटीट्यूड में आ रखे हैं आपके पार्टनर। और उसका एक रीज़न और दिख रहा है कि शायद ये पर्सन शुरू से ही अपनी ज़िद मनवाना पसंद करते थे। जैसे कुछ लोगों की हैबिट ही बन जाती है कि पहले मेरी बात सुनी जाए, मैं बाद में आपकी सुनूंगा या सुनूंगी। कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। लेकिन मुझे लगता है इनकी ज़िद अब बहुत ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में आपकी इनसे बातचीत हो सकती है, कुछ लोगों की, सभी की नहीं। और ये घंटे जो होंगे आने वाले, कम से कम 40 घंटों से लेकर 70 घंटों के बीच में, कभी भी 40 to 70 आवर्स। किसी के अगले 4 घंटे में, 7 घंटे में, आने वाले 11 घंटों में,
और आने वाले 14 और 17 घंटों में भी बात हो सकती है। ये जो मैंने आपको नंबर्स दिए हैं ये टैरो में निकल कर आए हैं, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 11, नंबर 14, नंबर 17, नंबर 4, नंबर 7 और नंबर 2। या तो ये नंबर्स आपको दिख रहे होंगे या ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे आने वाले 4 दिन, 7 दिन और अगले 11 दिन और फिर अगले 17 दिन। ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके रिश्ते के लिए। अब इतने दिनों के बीच में, इतने घंटों के बीच में या तो बातचीत हो जाएगी या मुलाकात हो जाएगी, या बातें अगर बिगड़ी हुई थी तो सुलझने के आसार संभव है। दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटी है, आप लोग कांटेक्ट में आ सकते हो। जिनका रेगुलर या नॉर्मल कांटेक्ट चल रहा है, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी भी बात को लेकर, तो मुझे लगता है आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि इनका थॉट चक्र भी एक्टिव हो रहा है। और जब इंसान के शरीर में जो चक्र होते हैं एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, तो अपने आप जो दबी हुई फीलिंग्स हैं, दबाए हुए इमोशंस, कि सामने वाले के सामने बेइज्जती ना हो जाए, कहीं मैं इंसल्ट का पात्र ना बन जाऊं, मैं तो यहाँ से प्यार का ऑफ़र लेके जाऊं और सामने वाला मुझे बोले बस अब आना था, अब तो मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, अब तो मैं मूव ऑन कर गया हूँ। उस चीज़ को सुनने से भी आपके पर्सन डर रहे हैं। तो एक बात तो पक्की है, ये पर्सन आपकी लाइफ से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि ज़िद है इंसान के अंदर कि मुझे कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है। अगर मैं किसी को रिजेक्ट करूं तो चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी एटीट्यूड सामने वाले ने दिखा दिया, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी। आप जिस तरह के एटीट्यूड में हो, प्लीज़ उसी तरह का अपना एटीट्यूड कैरी ऑन रखें, उस पर गिव अप मत करें, क्योंकि आपको लेस के लिए सेटल नहीं होना। अगर इस व्यक्ति ने आपको जीवन में कई बार नीचा दिखाने की कोशिश की है, कई बार लोगों से कंपेयर करने की कोशिश की है, कई बार आपको इन्होंने ऐसे बोला होगा जैसे ट्रिगर करना किसी को कि आपसे तो ये हो नहीं सकता, आप तो करियर में वहीं के वहीं हो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आपको अपनी बॉडी में इस तरह का चेंज करवा लेना चाहिए, आपको इस तरह का हेयर कट लेना चाहिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड हैं, चाहे आप एक औरत हैं, आप एक मर्द हैं, और हाल फिलहाल इनसे रहा नहीं जा रहा या आपको मिलना चाहते हैं। शायद पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में मीटिंग हो जाए आपकी फ़िज़िकल, और ये आपको हग कर ले, आपको किस कर ले, आपके साथ रोमांटिक टाइम और वो जो रोमांटिक पल होते हैं, प्राइवेट मोमेंट, वो भी बिताना चाहते हैं आपके साथ। ऐसी इनकी फीलिंग है। पर ये इंसान इस तरह की सोच में है कि ये सब कुछ तो आपके साथ चाहते हैं, लेकिन सामने वाला अब मुझे अवेलेबल नहीं दिख रहा, ऐसा ये आपके लिए सोच रहे हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है आप जिनसे डील कर रहे हो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम बहुत कम धरती पर होते हैं। आप कुछ चुनिंदा लक्की ट्विन फ्लेम्स में से, उन लोगों में से हो सकते हो जिनका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और आपकी लाइफ में इस पर्सन की एनर्जी, इस पर्सन के विचार, इस पर्सन की फीलिंग, इस पर्सन की प्लानिंग इस रिश्ते के लिए और इस पर्सन का फ्यूचर, दोनों की एनर्जी को मिरर करता है। जब आप इस यूनियन के लिए मैनिफेस्ट करते हो तो ये वापस आ जाते हैं। जब ये मैनिफेस्ट करते हैं या ये जब आपको सबकॉन्शियसली याद कर रहे होते हैं, जिसे टेलीपैथी करना कहते हैं। जिन मेरे नए व्यूअर्स को टेलीपैथी के बारे में नहीं पता, जो नए आए हैं चैनल पर, आप गूगल कर सकते हो, इंटरनेट का सहारा ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपको क्लैरिटी के साथ पता लग जाएगा। टेलीपैथी द्वारा हम अपने मैसेजेस को दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचा सकते हैं
जब हमारी उनसे बात नहीं हो रही होती या फिर हमको लगता है कि बस एक ही हमारे पास वजह बची है कि हम इस रीज़न के कारण उनसे बात करें। तो जो भी आप सोचते हो वो पर्सन के पास उसी तरह की फीलिंग और एनर्जी पहुंच जाए, उसे टेलीपैथी कहते हैं। और आप जाके इसे सर्च कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट तो करते ही हैं, साथ में थोड़े ट्रिकी हैं, ट्रिक्स यूज़ करते हैं, भगवान से प्रे भी करते हैं, कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं आपको लेकर, मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं आपको लेकर, ताकि आप इनके ऊपर से कभी भी अपना इंटरेस्ट हटा ना सको। क्योंकि ये इंसान ना, आपका जो पर्सन है, अटेंशन सीकर है। जब तक आप इनको प्यार करते रहोगे, इनके लिए टाइम निकालते रहोगे, इनको बार बार कॉल करोगे, मैसेज करोगे, इनको पूछते रहोगे, ये बहुत ही पैम्पर्ड फील करते हैं। और ऐसा ही ये करंटली सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपने इनके रिलेशन से ख़त्म कर दी हैं, अब इनको एफर्ट लगाना पड़ रहा है और वो इनको मुसीबत लग रही है। तो हाई चांसेस हैं आप लोगों का कांटेक्ट होने का, बातचीत होने का। लेकिन अभी कमिटमेंट और अगर आप फ्यूचर सेटलमेंट के लिए कोई परमानेंट इनसे डिसीजन या फैसला चाहते हो, वो मुझे लगता है ये थोड़ा सोच विचार कर ही आपको बताने वाले हैं। क्योंकि अभी की एनर्जी थोड़ी सी इनकी डिस्टर्ब्ड दिखाई दे रही है, याद कर रहे हैं आपको, मिलना चाहते हैं। तो फिलहाल गाइस, पाइल 1 वाले आपकी रीडिंग आज इतनी ही निकल कर आई है, क्योंकि जो जितना यूनिवर्स ने आप तक पहुंचाना होता है, हम तो केवल एक माध्यम हैं, हमारे द्वारा आप तक वो मैसेज पहुंचा दिए जाएं। हमेशा डिवाइन यही चाहते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि हाँ ऐसी जो चीज़ें हैं मेरी लाइफ में हो रही हैं, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अपना प्यार दिखाने के लिए। और मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं टाइमलेस, जब तक कोई नया वीडियो अपलोड नहीं होता आप उन वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि टाइमलेस वीडियोस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। चलिए अब मैं बढ़ूँगी पाइल नंबर 2 की तरफ। तो जिनके भी पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर N से Z के बीच में है, सबसे पहले उनकी फीलिंग्स बताती हूँ आपको कि ये इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन का आया है, तो शायद आपको इन्होंने कहीं रिसेंटली देखा है। अगर ये कहीं लोकल हैं आपके एरिया से, आपके शहर से, या फिर अगर आप एक ही ऑफिस में काम करते हो, एक ही जगह पे काम करते हो, इस पर्सन ने आपको चेंज देखा है आपकी ब्यूटी को लेकर। या तो आपने कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया होगा, या आपने अपने ब्यूटी पर, अपने बॉडी पर, अपने पर्सनैलिटी पर फ़िलहाल कुछ दिनों से ज़्यादा ध्यान बढ़ाना शुरू कर दिया है, और वो चीज़ आपके पर्सन को आपके प्रति अट्रैक्शन दे रही है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने कोई ऐसा ऑनलाइन सोशल ऐप के ऊपर कोई अपना ऐसा पिक्चर डाला होगा, कोई ऐसी इंस्टा स्टोरी पोस्ट की होगी, या व्हाट्सएप पे होता है ना स्टेटस लगा देना, जैसा मूड होता है इंसान उस तरह का स्टेटस अपलोड कर देता है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है, हाई चांसेस हैं कि ये आपको किसी अदर फेक आईडी से या किसी भी ऐसी ऐप से देख रहे हैं, जिससे इनको ये सुकून मिल सके कि हाँ कम से कम ये पर्सन मेरे कांटेक्ट में तो है, मुझे दिख तो रहा है। अब ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है और आपके पर्सन की भी, क्योंकि टैरो में कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता, एनर्जीज म्यूचुअल भी हो सकती है, वाइस एंड वर्सा भी। तो जिनके पार्टनर तो लोकल रहते हैं, इन्होंने आपको कहीं देखा है, और जब से देखा है तब से नींद नहीं आ रही, इनसोम्निया है आपके पर्सन को, रात को नींद नहीं आती, डे ड्रीमिंग करते हैं। और जिस दिन आपको इन्होंने देखा है, मतलब कांटेक्ट ख़त्म होने के बाद या सेपरेशन चलते हुए इन्होंने देखा है, इनको लग रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा निखर गए हो, ग्रो कर रहे हो, एक ग्लो आ रखा है आपकी बॉडी पे, आपके फेस पे। तो फिज़िकल अट्रैक्शन का कार्ड अगले कुछ दिनों में इस पर्सन को और भी आपके प्रति अट्रैक्शन बढ़ाने वाला है। ये इंसान एक अजीब सा
फिज़िकल पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ। पास्ट में अगर ये इंसान आपकी ब्यूटी को लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपके बॉडी टाइप को लेकर, आपके ओवरऑल लुक को लेकर कभी कमेंट करते थे कि वो देखो वो इस तरह से कैरी करता है या करती है, आप अगर वैसा हेयर स्टाइल करवा लो, वैसे हेयर कलर करवा लो या स्ट्रेटनिंग करा लो, रिबॉन्डिंग करा लो। और अगर आप एक मेल हो तो आपकी पर्सन आपको कहती होंगी कि आप थोड़ा अगर आप जिम नहीं जाते तो आप जिम जाइए, अगर आप एडवेंचरस नहीं हैं तो लाइफ में कुछ एडवेंचर करें, कुछ एक्सप्लोर करें। तो कई लोग इन चीज़ों को एक नेगेटिव वे में ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन चीज़ों को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं कि अगर उसने मुझे ये चीज़ बोली है तो मैं करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक पाइल नंबर 2 वालों ने अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू को जानना सीख लिया है कि अब मुझे किसी भी पर्सन की बातों को सुनकर केवल सुनना नहीं है, उसको मैं करके दिखा दूंगी कि तुमने मुझे जिसके लिए छोड़ा था या तुमने मुझे जिसके साथ कंपैरिजन किया था, मैं उससे 100 गुना ऊपर हूँ। तो ये वाला एटीट्यूड मुझे आपके अंदर दिख रहा है। काफ़ी लोग चेंज हो रहे हैं, पाइल नंबर 2 वाले स्पेशली। और ये जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, पहली बात तो कुडोस, ऐसे चेंजेस को लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप प्यार में होते हो आप इतना ज़्यादा ब्लाइंडली सामने वाले की लाइफ पर फोकस हो जाते हो कि आप अपनी बॉडी का केयर करना, अपनी बॉडी को पैम्पर करना, अपने आप से प्यार करना वो कम कर देते हो। लेकिन अपने प्यार के लिए उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना, उसको गिफ्ट देना, उसको फ़ोन करना, उसको टाइम से मिलना, उसको कॉम्प्लीमेंट देना, उसको स्पेशल फील कराना, सब कुछ आप सामने वाले के लिए सोचते हो। और फिर क्या होता है कि जब सामने वाला आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम दिखाना शुरू कर दे, फिर आपको सडनली मन के अंदर तरह तरह के हज़ारों ख्याल आते हैं कि क्या इनकी ज़िंदगी में मुझसे बेहतर कोई आ गया है, क्या मेरा पर्सन मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो डेफिनेटली ये किसी अफेयर में होंगे या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन होगा। तो आप मौका ही क्यों देते हो अपने आप को सामने वाले से कम समझने का? मेरा ये सवाल है। क्योंकि एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि जब इंसान की लाइफ में दुख आता है, स्पेशली लव लाइफ में, या सेपरेशन आता है या किसी तरह का चेंज आता है, तो इंसान को मजबूरन वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो वो इतने सालों से या इतने समय से कभी भी ध्यान नहीं देता। तो आपने जो सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है ना गाइस, उसका असर आपके पार्टनर पर पड़ रहा है। इसको रोकिए मत, इसको करते जाइए, क्योंकि यही सेल्फ लव सामने वाले को आपकी तरफ अट्रैक्शन दे रहा है। सबसे पहला कार्ड ही फिजिकल अट्रैक्शन का आ चुका है। हाई चांसेस हैं कि आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में अगर आप लोग मिलते हो, अगर आप में सब कुछ अच्छा चलता है, नॉर्मल कांटेक्ट चल रहा है, आप लोग मिलते हो, डेट पर जाते हो, तो इनका दिल करेगा आपके साथ हग करने का, आपका हाथ पकड़ के हाथ होल्ड करने का, आपको किस करने का, आपको छूने का, आपको फील करने का, आपके साथ इंटीमेट होने का, आपके साथ कोजी मोमेंट्स बिताने का और आपके साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करने का। क्योंकि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो हाई चांसेस हैं कि ये पॉसिबिलिटी उन लोगों के लिए ज़्यादा होगी जिनकी पर्सन के ज़ोडिएक साइन फायर साइन और अर्थ साइन होंगे। एयर साइन वालों की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रही है। तो सबसे पहले ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। तो फायर साइन की तीनों राशियां आई हैं, यानी कि फायर एलिमेंट की, जिसे हम अग्नि तत्व की राशियां कहते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों राशियां आई हैं।
सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि। अर्थ एलिमेंट की भी तीनों राशियां आई हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। एयर एलिमेंट की केवल एक राशि आई है और उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जेमिनी है, मिथुन राशि। अर्थ एलिमेंट की 2 राशियां आई हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग वर्गो है, कन्या राशि, और उसके बाद कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। तो ये राशियां आपके पर्सन की होंगी। वाटर साइन में सिर्फ एक ही राशि इंपॉर्टेंट आई है वाटर एलिमेंट की, जल तत्वीय राशि, वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर ये राशियों का काफ़ी ज़्यादा रोल होगा और आपके 1-7 एक्सेस में भी या ये राशियाँ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हाउस और आपके पार्टनरशिप और मैरिज हाउस को देख रही होंगी। तो फिज़िकल यूनियन तो बहुत जल्दी होने वाला है, चाहे कांटेक्ट नहीं है, काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से बंद है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, तब भी हाई चांसेस हैं। पास्ट के लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो खुद आपको छोड़कर गए थे, और उन लोगों को लगता है कि ये जो बदला हुआ आपका एटीट्यूड है या जो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो करियर में, या आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो और अपनी ज़िंदगी में आपका ये जो नज़रिया बदल गया है लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर, प्यार को लेकर, अपने इस रिलेशन को लेकर, तो ये पर्सन इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर अभी तक कमिटमेंट से भागते थे तो पाइल 2 हाई चांसेस हैं आप लोगों को कमिटमेंट का ये कोई सॉलिड ऑफर दे सकते हैं। तो आने वाले 3 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, 3 वीक्स। नंबर 3 भी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी के लिए नंबर 3 उनका लाइफ पाथ नंबर, उनका मास्टर नंबर या उनका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर हो सकता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। और नंबर 3 को हम अगर न्यूमरोलॉजिकली देखें तो ये आपकी लाइफ में हर उस चीज़ को एक्सपेंशन में दिखाता है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, हैप्पीनेस से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड हो, अपनी सेल्फ से रिलेटेड हो, सोशलाइज करना उससे रिलेटेड हो। तो नंबर 3 ओवरऑल फॉर्चून को, हैप्पीनेस को, वेल्थ को, मनी को, लव को और आपके जीवन में ग्रोथ को दिखा रहा है। तो आपके जीवन में ना आने वाले दिनों में रिश्ता तो ग्रो करेगा ही करेगा, आपके पैसे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन का आपकी तरफ फाइनेंशियली सिक्योर होना एक रीज़न हो सकता है कि ये आपको अबंडेंट देख रहे हैं, कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी एक वॉरियर एनर्जी में आ चुके हो कि मेरी खुद की लड़ाई है, मुझे इस लड़ाई को जीतना है, सिर पर क्राउन रखना है और आगे बढ़ते जाना है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको आने वाले 3 हफ्तों में सबसे ज़्यादा स्टॉक करेंगे, शायद आपसे भी ज़्यादा स्पाई करेंगे, नज़र बनाकर रखेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई फेक अकाउंट से आपको रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाए सडनली, आपकी फ़ोटो पे कोई लाइक दे दे, नीचे कोई आपने स्टोरी लगाई है वहाँ कमेंट आ जाए, या फिर आपके म्यूचुअल फ्रेंड की लिस्ट में ये ऐड होकर आपसे अल्टीमेटली कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, आपको कुछ दिन ऐसा फील होगा कि आपको कोई दिल से याद कर रहा है। अचानक से रात को नींद टूटेगी आपकी, दिन में भी आपको, अगर आप कहीं काम कर रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पर्सन मुझे याद कर रहा है, और आप अचानक से फ़ोन देखना शुरू कर दोगे, चाहे उन्होंने ब्लॉक ही कर रखा है लेकिन आपकी फिर भी नज़र पड़ेगी। तो ये चीज़ें ना आपकी लाइफ में हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं, एक तो आप दोनों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, दूसरा इस साल काफ़ी सारे प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट है, गोचर है, वो बदल रहा है। बहुत सारे प्लैनेट जो पिछले साल वक्री चल रहे थे, रेट्रोगेट थे, वो इस साल कहीं ना कहीं डायरेक्ट आ गए हैं। और जब प्लैनेट्स डायरेक्ट पोजीशन में आते हैं तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपको रिज़ल्ट देते हैं।
बस डिपेंड ये करता है कि आपके बर्थ चार्ट में उन प्लैनेट्स की जो कंडीशन है या उस प्लैनेट की जो डिग्री है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर वो वीक प्लैनेट्स हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस फेस करोगे, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। जो नहीं करते तो उनको स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में ग्रोथ दिखाई देगी। और जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो तो डेफिनेटली जो कार्मिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ से वो अपने आप सेटल होना शुरू हो जाती हैं। तो फ़िलहाल मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, भुलाने की कोशिश नहीं कर रहे, किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा कि ये भूलना चाहते हैं या आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। जो आपको छोड़कर गए थे, कहीं और शादी कर ली या आपकी कहीं और शादी हो गई है या होने वाली है, तब भी ये पर्सन आपको अपने कांटेक्ट में वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने इस पर्सन को आगे चांस देना चाहते हो या फिर आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ही रखना चाहते हो। ये रही गाइस आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दी होगी। कोशिश तो यही की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के कार्ड्स को देखा जाए, डीपली रीड किया जाए और फिर आपको गाइडेंस दी जाए। किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लेना, हमेशा याद करना है जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और अगर कुछ चीज़ें स्ट्रेस दे रही हैं तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, आपकी ग्रोथ को लेकर, आपके सोल पर्पस को लेकर। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलती हूँ। अगर आज का वीडियो पसंद आया, करना क्या है, लाइक शेयर कर देना है किसी ऐसे पर्सन को वीडियो जिसको ज़रूरत हो, क्योंकि अगर आप उसका भला सोचोगे तो आपका भी भला होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया, और अपना प्यार देने के लिए कमेंट कर दो। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।